सभी सरकार जो है खाली अपना अपना क्रेडिट लेने में रहता है। अब क्रेडिट किस बात की ले रही है कि बिहार शिक्षक बहाली की जो परीक्षा हो रही है तो हम करवा रहे हैं, तो हम करवा रहे हैं। सभी जो है जितने भी सरकारें हैं बिहार में, आपको पता ही है कि इधर एगो पार्टी है और इधर एगो नीतीश बाबू की पार्टी है। दोनों जो है सो क्रेडिट लेने में मशहूर हैं कि ये बहाली जो है वो मेरे द्वारा कराई जा रही है, तब मेरे द्वारा कराई जा रही है। लेकिन बात यहाँ पे जब पेपर लीक की आती है तब फिर सरकारें जो है वो इस बात की क्रेडिट क्यों नहीं लेती कि पेपर क्यों लीक हुआ। अब आप हमको बताइए कि इतने सारे अभ्यर्थी जाके परीक्षा देते हैं, इतनी उम्मीद से जाके परीक्षा देते हैं कि परीक्षा देंगे और एक सफल होंगे, लेकिन उनको बीच रास्ते में जो है वो छोड़ दिया जाता है। अब वो क्यों छोड़ दिया जाता है, क्यों सरकारें जो है वो अच्छी तरह से परीक्षा नहीं लेती है, क्यों सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हर जगह जो है सो पेपर लीक का मामला आता है। आप अभी ये देखिए यूपी में पेपर लीक हुआ और वहाँ पे जो है वो विद्यार्थियों का जो है फिर से धरना देके और उस पेपर को क्लियर करवाया, फिर से जो है वो रीशेड्यूल करवाया। रीशेड्यूल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी विद्यार्थी का लॉस है, टाइम का लॉस है। तो क्यों ना एक बार अच्छे से परीक्षा हो जिसमें विद्यार्थी जो है वो एक के बार में परीक्षा देकर और अच्छे से उसका वो सफल हो। बिहार में जो है अभी आपको पता है बिहार शिक्षक बहाली के तहत बीपीएससी जो परीक्षा ले रही है TRE 3 के तहत, उसमें जो है पेपर लीक का मामला सामने में आ रहा है। आप देखिएगा, पेपर के कटिंग के माध्यम से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ आप देखिएगा कि ये प्रूफ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस प्रूफ सबको अगर आप देखिएगा तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि परीक्षा जो है वो उसका पेपर जो है लीक हुआ है। कहाँ से ये मामला सामने में आ जाती है और क्यों ऐसा होने लगता है, तो इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि ये बिहार का भविष्य है। इन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है और ये खिलवाड़ जो है जो अभी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आगे के भविष्य में इस चीज़ का असर आपको देखने को मिलेगा। आप सही से क्यों ना परीक्षा लेते हैं और सही से क्यों ना चीज़ों को करवाते हैं। और अगर ये पेपर लीक हुआ है, अभी तक पूरी तरह से ठोस सबूत सामने में नहीं आई है, लेकिन अगर ये पेपर लीक हुआ है तो सरकारें इस बात को गंभीरता से सुने और जो भी चीज़ें हो इसकी प्रक्रिया उसको पूरी करें और इस पेपर को रद्द करवाए। मानते हैं कि अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी होगी इस पेपर को, क्योंकि आप ही बताइए, आप कितनों मेहनत कर लीजिएगा, जो सही जो जेन्युइन विद्यार्थी है जो कितनों मेहनत कर लेगा, तो जो पेपर लीक हुआ है जिसके पास ये पेपर पहुंचा होगा एग्ज़ाम से पहले, वो आपसे कहीं ना कहीं 10 या 15 नंबर या 20 नंबर आगे रहेगा। आप कट ऑफ में आइएगा ही नहीं। इस बात को समझिए, कितनों मेहनत करिएगा, दिन रात एक कर दीजिएगा पढ़ने के लिए, आपका जो है वो जितना भी नंबर आपसे आएगा, तो जो विद्यार्थी गलत तरीके से पहुंच रहा है, खैर उसको विद्यार्थी नहीं कहना चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं लफंटूसबाज है और किस तरह से एग्ज़ाम में घुसता है, जो भी करता है वो गलत करता है। तो इस बात को समझना चाहिए और अभ्यर्थी को के साथ कहीं ना कहीं ये अन्याय होगा। आप कितनों मेहनत कर लीजिए, आपको नहीं आएगा जो चाहिएगा। आप हमको 150 नंबर का जो पेपर होता है उसमें आप समझिएगा कि मेरा 100 से ज़्यादा नंबर आ जाए, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इसमें नहीं आता है उतना ज़्यादा नंबर, आपका सब सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा। और अगर आप लोग चुप रह के बैठ के रहिएगा तो निश्चित सी बात है आप सिर्फ मज़ा लीजिए और सामने वाला आपका मज़ा लेते रहेगा। तो इसीलिए चुप बैठ के नहीं रहना है और आपको जो है वो बोलना है, अपनी आवाज़ को उठाना है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। अगर ये पेपर लीक हुआ है तो आप लोग ज़रूर इस बात को आगे बढ़ाइए कि कम से कम अगर पेपर लीक हुआ है तो सभी विद्यार्थियों के साथ जो है अन्याय ना हो, उसके साथ जो है वो कुछ ना कुछ समाधान निकले और सरकारें जो है वो इस तरह से कुछ नीति बनाए जो पेपर कम से कम जो लीक हुआ है, जो करवाया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और साथ ही साथ जल्द से जल्द फिर से इस एग्ज़ाम को पूरी किया जाए। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हम सभी को मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा और आप लोग भी इस बात का सपोर्ट करिए। अगर आपको खुद बोल के हो तो आप खुद बोल के सपोर्ट करिए, नहीं तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये चीज़ें पहुँच सके और उनको भी पता चले कि पेपर लीक होता है तो विद्यार्थियों के मन में क्या आशंकाएं आती है, कितना डर आता है कि अरे भाई कितनी उम्मीद लेके विद्यार्थी जो है वो परीक्षा देता है। समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला में, राजनीतिक फंडा में फंसा रहता है सभी यहाँ के जो भी। आप देखिए ना केंद्र सरकार की नीति देखिए, आप बिहार सरकार की नीति देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाह रही है। तो इसीलिए हम भी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम जो पेपर अगर लीक हुआ है, अगर इस बात की पुष्टि होती है कि पेपर लीक हुआ है, तो आप इस पेपर को जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे से जांच कीजिए, इसकी पड़ताल कीजिए, खोजबीन करिए कि कहाँ से क्या हो रहा है और सही से अगर इसकी पुष्टि होती है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और साथ ही साथ पेपर जो है वो कैंसिल हो। यही मेरी बिहार सरकार से मांग है और आप सभी की क्या राय है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाला वीडियोज़ हो वो आप सभी तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।